हरियाणा मेडिकल ऑफिसर 2022 पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एक्सेप्ट। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज किया जाता है? डॉक्सीसाइक्लिन आल्सो यूजफुल, क्लिंडामाइसिन यूजफुल एंड सल्फाडॉक्सिन पायरिमेथामाइन भी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एमोक्सिक्लेव इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो एक्सेप्ट पूछा है तो इसका आंसर आएगा एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, which out of the following is the most common valvular abnormality seen in rheumatic heart disease? rheumatic fever या rheumatic heart disease में most common होता है mitral stenosis, about 50 to 60% cases। तो इसका आंसर आएगा mitral stenosis। क्वेश्चन नंबर 3, which one out of the following is the most common finding in aphakic patient? aphakic patient में most common finding होता है anomia, जिसमें patient नेमिंग डिफिकल्टी होती है या नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं ले पाएगा, एनोमिया। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ हिपेटिक इंसेफेलोपैथी एक्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं हिपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है। हिपेटिक इंसेफेलोपैथी होता है कोई भी लीवर में डिजीज होने के कारण लीवर टॉक्सिन रिमूव नहीं कर पाता, उसके कारण ब्रेन फंक्शन हो जाता है डिक्रीज, उसको बोलते हैं हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। जैसे टॉक्सिन अमोनिया का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया, उससे क्या हो गया? हिपेटिक इंसेफेलोपैथी हो गया। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन सबसे पहले लेक्टुलोज इसके ट्रीटमेंट में देते हैं, क्योंकि लेक्टुलोज क्या करता है? लेक्टुलोज अमोनिया को अमोनियम आयन में चेंज कर देता है और इसके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। इसी प्रकार रिफाक्जिमिन भी इसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, क्योंकि रिफाक्जिमिन जो भी अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हो बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय कर देता है या किल कर देता है। इसके लिए एल ओर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट ये भी क्या करता है? अमोनिया के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। लास्ट में डायजेपाम का हिपेटिक इंसेफेलोपैथी में कोई योगदान नहीं होता। तो एक्स क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट कौन सी ड्रग नहीं यूज करते, तो डायजेपाम नहीं करते हैं यूज। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्राइमरी ट्यूमर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग organ is least likely to metastasis to bone। तो कौन सी प्राइमरी ट्यूमर बोन को मेटास्टेसिस सबसे कम करता है? ब्रेस्ट तो सर्वाधिक होता ही है, इसके अलावा ब्रेस्ट हो गया, किडनी भी बोन को मेटास्टेसिस करता है, लंग भी करता है, इसके अलावा प्रोस्टेट भी बोन को मेटास्टेसिस करता है। कोलोन का रेयरली या लिस्ट लाइकली मेटास्टेसिस करता है बोन को। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर आर फॉर्म बाय द हिपेटोसाइट एक्सेप्ट। सबसे पहले हिपेटोसाइट मतलब जो भी विटामिन के डिपेंडेंट है वो तो सारे के सारे इसमें सीक्रेट होंगे या बनेंगे ही लीवर में। तो फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 ये तो लीवर में ही सिंथेसिस होते हैं। तो इसका आंसर आएगा फैक्टर 8 जो कि लीवर में सिंथेसिस नहीं होता। ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक्सेप्ट। तो सीओपीडी के लिए रिस्क फैक्टर होता है, कोल्ड डस्ट एक्सपोजर भी रिस्क फैक्टर होता है, एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस भी सीओपीडी के लिए रिस्क फैक्टर होता है, सिगरेट स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर होता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये सीओपीडी के लिए रिस्क फैक्टर नहीं होता। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आरएनए वायरस एक्सेप्ट। तो इसमें HIV आरएनए वायरस है और कोरोना भी आरएनए वायरस है, परंतु यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और साइटोमेगालो वायरस ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, हर्पीस फैमिली के हैं और दोनों के दोनों DNA वायरस है। तो एक्सेप्ट पूछा है तो इसमें बी और डी दोनों आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ए 25-year-old G2P0A1 present to the labor room with a history of amenorrhea of 6 weeks, having bleeding per vagina along with pain abdomen for last 1 days. On examination pulse rate normal है, BP भी 110/70 ये भी normal है, abdomen no tense and slightly tender. On per vaginal examination cervical OS was closed,
and tender mass size of 3 into 2 centimeter could be felt in right fornix। मतलब right fornix पे मास फील हो रहा है और इसके साथ साथ 6 वीक की अमनोरिया के बाद में ब्लीडिंग हो रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली डायग्नोसिस इन द केस? अबॉर्शन तो होगा नहीं, अबॉर्शन होगा नहीं। कार्पस ल्यूटियल सिस्ट में नहीं होगा रप्चर, ये होगा अनरप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी। रप्चर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वाइटल स्टेबल है, वाइटल अनस्टेबल रहते तो रप्चर बोल सकते थे, पर वाइटल स्टेबल है तो अनरप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 10, a 16-year-old female present to the gynae OPD with chief complaint is not having attained menarche as yet, menarche अभी तक नहीं आया, and experience cyclic pain in the lower abdomen for last 1 year। on examination पर एब्डोमेन सुप्राप्यूबिक बल्ज, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन, सुप्राप्यूबिक बल्ज हो रहा है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वार नॉर्मल। ऑन लोकल एग्जामिनेशन ब्लूस कलर बल्ज एट हाइमन, हाइमन पे ब्लूस कलर बल्ज हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट, तो हाइमन पर बल्ज हो रहा है और इसके अलावा सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नॉर्मल है, तो इसका मतलब नॉर्मल, परंतु मेंस्ट्रुएशन हो रहा है पर वो बाहर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सेप्टम प्रेजेंट होता है वेजाइना में, सेप्टम प्रेजेंट है इसलिए। तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनिया। मेंस्ट्रुएशन तो है पर हिडन है, छुपा हुआ है ड्यू टू सेप्टम या कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर वेंटोस डिलीवरी? तो वेंटोस डिलीवरी के लिए कौन कौन कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है वो देख लेते हैं पहले। ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं है। प्रीमेच्योरिटी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, प्रीमेच्योरिटी में हेमोरेज होने का चांस होता है वेंटोस डिलीवरी से, तो हेमोरेज, इसका हेमोरेज होने का चांस रहता है इसलिए नहीं करते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। फेस प्रेजेंटेशन में भी वेंटोस डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और सस्पेक्टेड फीटल कोगुलेशन डिसऑर्डर, यदि फीटल कोगुलेशन डिसऑर्डर होगा या तो हेमोरेज होने के चांस ज्यादा होंगे, तो इसमें भी वेंटोस डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेट पूछा है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें नहीं है? ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन, जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, which out of the following is not a early sign of uterine scar rupture? तो अर्ली साइन कौन सा नहीं है? तो वेरिएबल डिसेलरेशन, मतलब फीटल हार्ट रेट कम होना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो ये तो साइन है। शोक, शोक भी साइन है पर शोक अर्ली साइन नहीं है, शोक अर्ली, तो क्वेश्चन अर्ली साइन पूछा है तो अर्ली साइन, शोक अर्ली साइन नहीं है। पेन एब्डोमेन प्रेजेंटिंग इन द बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ये भी अर्ली साइन है, और ब्लीडिंग पर वेजाइनम, ये भी अर्ली साइन है, तो इसका आंसर आएगा शोक। क्वेश्चन नंबर 13, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर टोलक ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन? तो नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा नहीं है? तो अपन इसमें अपन वेजाइनल डिलीवरी के लिए अपन ट्रायल कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल सिजेरियन, ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्लेसेंटा प्रीवियस, ये भी टोला के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और सस्पेक्टेड सिपेलो सीपीडी, सिपेलो पेल्विक डिस्पोर्शन में भी ट्रायल ऑफ लेबर नहीं करते। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यस, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। तो नॉट ए कॉन्ट्रा, तो कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है? अपन यदि लोअर सिजेरियन सेक्शन हो रखा हो प्रीवियस डिलीवरी, तो उसमें अपन वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं और ट्रायल ऑफ लेबर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर यूजेज ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एज पर WHO? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ रहा है आईडी। तो करंट एपिसोड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो मोस्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है। कोई भी करंट इन्फेक्शन होता है तो उसमें IUD अपन इंसर्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन? मतलब सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी हो, तो जैसे प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी लोअर सेगमेंट की हो, तो अपन वेजाइनल डिलीवरी भी करवा सकते हैं अगर वाइटल्स वगैरह सब नॉर्मल हुआ, तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन सेक्शन का। ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी अपन डिलीवरी करवा सकते हैं नॉर्मल, तो ये भी एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है। प्रीक्लेम्सिया भी एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का कार्सिनोमा हो तो अपन वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, अपन को सिजेरियन ही करवानी पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स।
क्वेश्चन नंबर 16, which out of the following is the most suitable contraceptive choice for use by a woman having menorrhea and dysmenorrhea? तो इसके लिए अपन प्रोजेस्टेरोन वाली देते हैं जो ब्लड लॉस को कम करे। अब इसमें या तो लियोनॉर्गेस्ट्रोल या प्रोजेस्टेरोन ओनली, परंतु सुटेबल होगा लियोनॉर्गेस्ट्रोल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम। ये क्या करता है, ब्लड लॉस को डिक्रीज करता है, ब्लड लॉस को डिक्रीज करता है। एलएनजी जो थर्ड जनरेशन आईयूडी होती है जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है 52 मिलीग्राम टोटल पर डे, 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्री हाइपरटेंशन इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज। तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में होता है, बात करें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, तो यदि 90 परसेंटाइल से कम हो फॉर एज, हाइट एंड जेंडर के लिए 90 परसेंटाइल से कम हो, 90 से कम हो, तो वहां पे बीपी होगी वो नॉर्मल होगी। 90 से नीचे तो नॉर्मल ही होती है। अगर 90 से लेके 95 परसेंटाइल होगा तो वो होगा बच्चों के लिए प्री हाइपरटेंशन, और 95 से अबव और 99 या 99 से कम यहाँ तक होगा वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन, और 99 से अबव होगा वो होगा स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो क्वेश्चन में पूछा प्री हाइपरटेंशन, तो प्री हाइपरटेंशन रहेगा 90 से 95 फॉर एज, हाइट एंड जेंडर। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक्जेंथीमा सबिटुम इज कोज बाय। तो एक्जेंथीमा सुबिटम इज कोज बाय ह्यूमन हर्पीज वायरस 6, या इसको बोलते हैं सिक्स्थ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 19, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सीवियर क्रॉप। तो सीवियर क्रॉप के लिए अपन स्टीरॉइड तो देंगे, परंतु क्रॉप क्या है, सीवियर है, तो इसके साथ साथ अपन न्यूबलाइज करेंगे एपिनेफ्रिन से। तो इसका आंसर आएगा डेक्सामेथासोन एंड न्यूबलाइज एपिनेफ्रिन। क्वेश्चन नंबर 20, which out of the following is the anti-epileptic drug of choice for the treatment of neonatal seizure? neonatal seizure के लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा फिनोबार्बिटल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, which one out of the following is incorrect statement about thumb sucking के बारे में incorrect statement कौन सा है? फर्स्ट, कैन लीड टू माल एक्सक्लूजन, ये तो सही है, माल एक्सक्लूजन हो सकता है इससे। इज ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्लीजर, यस बच्चे के लिए ग्रेट प्लीजर होता है। इज ए साइन ऑफ इनसिक्योरिटी, ये भी सही बात है। मस्ट बी ट्रीटेड वाइग्रसली इन फर्स्ट ईयर, ये गलत बात है। मस्ट बी ट्रीटेड वाइग्रसली, फर्स्ट ईयर में ट्रीटमेंट करना ही जरूरी है, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 22, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स। तो रिकेट्स का सबसे अर्ली साइन होता है वो होता है क्रेनियोटाइपिस। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी इज बेबी वेट। तो एक होता है लो बर्थ वेट बेबी, उसके लिए वेट होता है 2.5 किलो से कम। एक होता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी, यदि वेट 1.5 kg से कम हो। एक होता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, तो 1 kg से कम हो। तो एक्सट्रीमली पूछा है तो 1 kg से कम, तो आंसर इज लेस देन 1000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, all of the following vitamin are adequately quantity in the breast milk except। तो ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन ए होता है, सही बात है, विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है और विटामिन सी भी होता है। तो ह्यूमन मिल्क में तो विटामिन सी प्रेजेंट होता है, परंतु जो काउ मिल्क होता है उसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। अब इसमें बात करते हैं अपन विटामिन के, तो विटामिन के नहीं होता और इसलिए बच्चों में हिमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होने की संभावना होती है, इसलिए विटामिन के का इंजेक्शन आफ्टर बर्थ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्राइमरी डेंटिशन इज कंप्लीट बाय द एज ऑफ। प्राइमरी डेंटिशन कंप्लीट हो जाता है 2.5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 26, a 27-year-old patient was diagnosed to
having borderline leprosy and was started on MDT, multi-drug therapy. 6 weeks later, patient developed pain in the nerve and redness and swelling of the skin lesion. All of the following should be included in the management of patient except. तो फर्स्ट तो इसमें पूछा है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट में एक्सेप्ट पूछा है, तो क्या क्या तो मैनेजमेंट करते हैं. फर्स्ट, स्टॉपिंग ऑफ लेप्रोसी ट्रीटमेंट, नो लेप्रोसी, क्योंकि ये साइन पूरा पूरा दर्शाता है लेप्रा रिएक्शन को बता रहा है. तो लेप्रा रिएक्शन में कभी भी अपन जो लेप्रोसी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको स्टॉपेज नहीं करते. सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यस ये दे सकते हैं. रेस्ट टू अफेक्टेड लिम्ब भी दे सकते हैं और एनाल्गेसिक भी दे सकते हैं. तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है तो इसका आंसर आएगा स्टॉपिंग ऑफ लेप्रोसी, ये कभी भी नहीं करते. क्वेश्चन नंबर 27, which out of the following would be drug of choice in a woman with second trimester pregnancy presenting with pustular psoriasis. तो सेकंड ट्राइमेस्टर है तो इसका आंसर आएगा प्रेडनिसोलोन. ऐसी ट्रेन अपन दे नहीं सकते प्रेगनेंसी में क्योंकि फिटल एबनॉर्मलिटी करवाता है. मेथोट्रिजेट में भी नहीं दे सकते और डेप्सोन भी नहीं दे सकते. क्वेश्चन नंबर 28, ए मेल पेशेंट प्रेजेंट विथ पैची लॉस ऑफ हेयर ऑन स्कैल्प, eyebrow and beards. He also give history of rapid graying of hair in few area. Which out of the following condition be probable diagnosis? तो ये तो सीधा सा क्लियर कट आंसर है इसका, एलोपेशिया एरिएटा. क्वेश्चन नंबर 29, all of the following are marker of bone resorption except. तो bone resorption के मार्कर कौन कौन से होते हैं? यूरिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन, यस बोन रिजॉर्प्शन का मार्क होता है. सीरम ट्रेप, ये भी बोन रिजॉर्प्शन का मार्कर होता है. यूरिन डिऑक्सी पायरिडीन ओलिन, तो यूरिन डिऑक्सी पायरिडीनोलिन ये भी इसका मार्कर होता है. सीरम ओस्टियोकैल्सिन ना, ये इसका मार्कर नहीं होता. सीरम ओस्टियोकैल्सिन मार्कर होता है बोन फॉर्मेशन का. बोन फॉर्मेशन के अदर मार्कर कौन से होते हैं सीरम के ओस्टियोकैल्सिन के अलावा? इसके अदर मार्कर होते हैं बोन स्पेसिफिक एल्कलाइन फॉस्फेटेज, कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ प्रोपेप्टाइड टाइप 1 कोलेजन का कार्बोक्सी टर्मिनल हो गया, और प्रोपेप्टाइड टाइप 1 कोलेजन का अमाइनो टर्मिनल हो गया. तो ये बोन फॉर्मेशन के मार्कर होते हैं. तो इसका आंसर आएगा एक्सेप्ट पूछा बोन रिसोर्प्शन का मार्कर कौन सा नहीं है? सीरम ओस्टियोकैल्सिन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर, क्वेश्चन नंबर 30, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कोडा इक्वाइना सिंड्रोम एक्सेप्ट. तो कोडा इक्वाइना सिंड्रोम सिमेट्रिकल पैरालिसिस नो, ये होता है एसिमेट्रिकल पैरालिसिस होता है. एरिफ्लेक्सिया प्रेजेंट होता है, सही बात है. बोवेल ब्लडर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लेजन, ये भी बात सही है. तो इसका आंसर आएगा सिमेट्रिकल पैरालिसिस, ये नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द 3-point बोनी रिलेशनशिप इज मेंटेन. तो 3-point बोनी रिलेशनशिप होता है वो होता है एल्बो पे. और 3 बोनी पॉइंट कौन से होते हैं जिसमें? मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल एंड ओलेक्रेनोन, ये 3 बोनी पॉइंट होते हैं. जब एल्बो फ्लेक्स पोजीशन में होता है तो ये 3 बोनी पॉइंट ट्राइंगल शेप में होते हैं, और जब एल्बो एक्सटेंस पोजीशन में होता है एक्सटेंड, तो 3 बोनी पॉइंट, तीनों बोनी पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं. तो इस किस कौन सी कंडीशन में ये मेंटेन रहेगा? तो ये मेंटेन रहेगा सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमरस. यदि कोंडाइल के ऊपर फ्रैक्चर है तो ये बोनी पॉइंट रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा. क्वेश्चन नंबर 32, होचकिस टेरिबल ट्राइड इज एल्बो डज नॉट इंक्लूड. तो होचकिस ट्राइड किस में होता है? ये होता है एल्बो डिसलोकेशन में, जिसमें ट्राइड में सबसे पहला एक एल्बो डिसलोकेशन होता है, उसके अलावा रेडियल हेड का फ्रैक्चर होता है और कोरोनॉइड का फ्रैक्चर होता है. तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते अपन? फ्रैक्चर ओलेक्रेनोन. तो ये तो ट्राइड का पार्ट, तीनों पार्ट हो गए ट्राइड के. क्वेश्चन नंबर 33, बॉक्सर फ्रैक्चर. बॉक्सर फ्रैक्चर इज, तो बॉक्सर जो बॉक्सिंग करता है उसके लिए सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है, सबसे लिटिल फिंगर वाली फ्रैक्चर होती है. तो लिटिल फिंगर कौन सा? लिटिल फिंगर फ्रैक्चर नहीं होती, मतलब लिटिल जो प्रोटेक्टिव होता है वो मेटाकार्पल नेक का फ्रैक्चर होता है. तो फ्रैक्चर ऑफ फिफ्थ
मेटाकार्पल नेक। क्वेश्चन नंबर 34, multiple cannonball lesion if present in chest x-ray suggestive of which of the following condition। तो मल्टीपल कैनन लीजन है तो ये मेटास्टेसिस को सजेस्ट कर रहा है, मेटास्टेसिस को सजेस्ट कर। क्वेश्चन नंबर 35, ऑन चेस्ट एक्सरे इफेसमेंट ऑफ राइट हार्ट बॉर्डर इज साइन ऑफ। तो राइट हार्ट बॉर्डर साइन होता है, ये होता है कोलैप्स ऑफ मिडल लोब ऑफ लंग। यदि अपर लोब ऑफ लंग का कोलैप्स होता तो उसके लिए साइन होता राइट पेरिट्रेकियल स्ट्रिप। यदि लोअर लोब का होता तो होता राइट हेमी डायफ्राम। ऐसे लेफ्ट साइड में लेफ्ट हार्ट बॉर्डर का होगा तो लेफ्ट अपर लोब का लिंगुलर सेगमेंट, और लोअर लोब का हुआ तो लेफ्ट हेमी डायफ्राम के लिए। एओर्टिक नकल के लिए लेफ्ट अपर लोब, ये साइन हो गए। क्वेश्चन नंबर 36, सिविल साइन इज। तो सिविल साइन होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज के लिए होता है, जिसमें क्या होता है हेमरेज, कोई भी इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया तो उसके डार्क एरिया में, कुछ हाइपोडेंस एरिया दिखा, उसको बोलते सिविल साइन। तो हाइपोडेंस एरिया विद इन हाइपरडेंस एक्यूट हेमेटोमा। क्वेश्चन नंबर 37, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑन यूएसजी। तो इसका आंसर आएगा, वन लाइन आंसर होता है स्नो स्टॉर्म होता है हाइडेटी फॉर्म मोल, हाइडेटी फॉर्म मोल। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है रिंग ऑफ फायर साइन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिटेक्शन इन गोलस्टोन। गोलस्टोन के लिए डिटेक्शन के लिए होता है यूएसजी एब्डोमेन, यूएसजी एब्डोमेन। क्वेश्चन नंबर 39, अमॉन्ग द अंडर मेंशन कॉन्ट्रास्ट मीडिया विच वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटेक्टिंग ए सस्पेक्टेड लीक इन द जीआईटी ट्रैक्ट। तो सस्पेक्टेड लीक को, यदि लीक है तो उसके लिए अपन वाटर सोल्यूबल नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए और नॉन आयनिक हो, कोई रिएक्शन ना करे। क्वेश्चन नंबर 40, what would be type of study design if during the study period data related to association between low birth weight and maternal smoking, इनके बीच में कोरिलेशन देखना। by obtaining history of smoking by the woman at the time of their antenatal visit। तो एएनसी विजिट के दौरान उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री ले रहा है, एंड देन सब्सिक्वेंट कोरिलेशन बिटवीन बर्थ वेट एंड हिस्ट्री ऑफ। तो एएनसी के दौरान स्मोकिंग हिस्ट्री ले लिया, अब बाद में बर्थ वेट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कौन सी स्टडी हो गई, कोहार्ट स्टडी, फॉरवर्ड स्टडी। एएनसी के दौरान, अब एएनसी का परिणाम कब आएगा, बर्थ होने के बाद में, तो बर्थ वेट बाद में होगा। तो ये हो गई स्मोकिंग टू लो बर्थ वेट, कोहार्ट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 41, टू विच द अंडर मेंशन पैरामीटर डज द गोल 6 ऑफ द सस्टेन्ड डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेन्ड डेवलपमेंट गोल का गोल 6 क्या है। फर्स्ट हेल्थ, तो हेल्थ तो आता है गोल नंबर 3 पे, एजुकेशन उसके आता है गोल नंबर 4 पे, जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट ये होता है गोल नंबर 5, और गोल नंबर 6 होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो आंसर इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर 42, एज पर नेशनल गाइडलाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया विच ऑफ द अंडर मेंशन ड्रग द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया ड्यू टू द प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इन ए फीमेल हु इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए अपन, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आर्टेसुनेट प्लस पायरिमेथामाइन एंड सल्फाडॉक्सी कॉम्बिनेशन थेरेपी। यस, ये प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, पर ये देंगे सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्लोरोक्विन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो ये तो देते ही नहीं है। क्यूनिन, यस, क्यूनिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यूनिन। आर्टेमिथ्रिन एंड लुमेफेंट्रिन ये भी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम का इन्फेक्शन हो तो क्यूनिन, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आर्टेसुनेट प्लस पायरिमेथामाइन प्लस सल्फाडॉक्सिन या आर्टेमिथर प्लस लुमेफेंट्रिन। तो आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द अंडर मेंशन चॉइस डिनोट द अमोंग द कैलोरी एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिव दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू सीवियरली malnourished 5-year old child अंडर द ICDS स्कीम। तो इसके लिए होता है 800 किलो कैलोरी एंड प्रोटीन होता है 20 से 25 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूड। तो MDR केस विथ रेजिस्टेंट ऑफ एनी फ्लोरोक्विनोलोन, MDR
RRTB case with resistant of any fluoroquinolone and at least one additional group A drug. तो ये आंसर फ्लोरोक्विनोलोन के साथ साथ ग्रुप ए एडिशनल ग्रुप ए ड्रग भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेशनल डीवॉर्मिंग डे। फर्स्ट इट इज ऑब्जर्व एवरी मंथ रॉन्ग, या तो ये 6 मंथ से होता है या 12 मंथ से होता है। एवरी ईयर, एवरी मंथ तो नहीं होता, जहां पे प्रिविलेंस ज्यादा होती है वहां पे 6 मंथ से और नॉर्मली 12 मंथ। चिल्ड्रन विद द एज ऑफ ग्रुप 1 to 19 ईयर आर कवर इट। यस, ये सही बात है, 1 से 19 साल के बच्चे कवर होते हैं इसमें। डाईएथिल कार्बामेजीन इज अ ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड इन द प्रोग्राम। नो, इसमें देते हैं एल्बेंडाजोल। इट इज इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये भी गलत है, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये हो गया, तो इसका आंसर आएगा बी, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 लेप्रोसी इरेडिकेशन मीन। तो लेप्रोसी कब होगा, जब लेस देन 1 केस आएगा पर 10,000 पॉपुलेशन। तो इसका आंसर आएगा लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द अंडर मेंशन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का करेक्ट बताना है। इट इज प्रोग्राम रिगार्डिंग प्रोवाइडेड सेफ एनवायरमेंट। नो, इट इज प्रोग्राम रिगार्डिंग केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ये भी गलत है। इट इज एक्टिविटी टू बूस्ट इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड अनइम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट वुमेन। यस, तो इसका आंसर आएगा मिशन इंद्रधनुष होता है, वो था 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए होता, जिसमें वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 49 ईच ईयर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 50 a 2-year-old and unvaccinated child present with fever, cough, sneezing along with dusky red maculopapular rashes which had started behind the ear and spread to the face, neck, body. The most probable diagnosis। पहली बात तो इसमें हिंट दे रही है 2 ईयर का बच्चा है और अनवैक्सीनेटेड है और उसके ये फीचर हो, तो ये सारा का सारा बताता है मीजल्स। क्वेश्चन नंबर 51 under the ambit of the national vector-borne disease control program which of the following disease is not covered। तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में 6 डिजीज को कवर किया गया है। 6 डिजीज में जिसमें आ गया डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरियासिस, जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है वो, कालाजार एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो ये 6 डिजीज को कंट्रोल किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है नॉट कवर्ड, तो फाइलेरियासिस कवर्ड है, चिकनगुनिया कवर्ड है और जापानीज इंसेफेलाइटिस भी कवर्ड है। क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस कवर्ड नहीं है, तो आंसर क्या आएगा क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस। क्वेश्चन नंबर 52 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वाज नॉट कवर्ड अंडर विजन 2020 प्रोग्राम इज इन इंडिया। तो विजन 2020 इसमें 2 क्राइटेरिया है, एक वर्ल्ड में और एक इंडिया में। वर्ल्ड में तो 5 डिजीज को रखा गया है, प्रिवेंटेबल डिजीज को आई के, जिसमें कैटरैक्ट, ट्रेकोमा, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस एंड रिफ्रैक्टिव एरर इनको रखा गया है। एक अलग ऑनकोसर्कियासिस। तो ये 5 डिजीज है, वो तो विजन 22 वर्ल्ड के अनुसार रखा गया है वैक्सीन प्रिवेंटेबल, मतलब प्रिवेंटेबल आई डिजीज। इंडिया में ये ऊपर वाले चार कौन से, कैटरैक्ट, ट्रेकोमा, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस एंड रिफ्रैक्टिव एरर, ये चारों तो कवर है।
पर ऑनकोसर्कियासिस इसमें कवर नहीं है। इंडिया में कवर है ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, जो भी जिसको भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि डायबिटिक कॉमन है इंडिया में, एंड कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। ये इंडिया के लिए 7 आई डिजीज है जो विजन 22 में आते हैं। तो क्वेश्चन में देख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वाज नॉट कवर्ड अंडर विजन 22 प्रोग्राम इन इंडिया। तो ग्लूकोमा इंडिया में कवर है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस भी कवर है, डायबिटिक रेटाइनोपैथी भी इंडिया में कवर्ड है, पर ऑनकोसर्कियासिस है वो वर्ल्ड के लिए कवर्ड है, इंडिया के लिए कवर्ड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑनकोसर्कियासिस। क्वेश्चन नंबर 53, द उजावला स्कीम started by Ministry of Women and Child Development is for first providing LPG connection to family below poverty line। तो ये होती है उज्ज्वला, ये स्कीम होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला है जिसमें ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए आ रहा है तो ये नहीं होगा, ओनली उज्ज्वला। क्वेश्चन में पूछा है उजावला। सेकंड, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लेबर रूम, तो यह है प्रोग्राम है इसका लक्ष्य प्रोग्राम, लेबर रूम की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए तो लक्ष्य प्रोग्राम है। तीसरा, तो ये तो सेकंड भी नहीं हुआ। तीसरा, प्रिवेंटिंग ट्रैकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये है, तो इसका ये आंसर सही है। तो प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इसका आंसर सही है, ये उजावला स्कीम में आता है। प्रोवाइडिंग होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर बाय आशा, तो इसका प्रोग्राम है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, द लक्ष्य प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर टू, तो अभी लक्ष्य प्रोग्राम को तो बता ही लिया, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लेबर रूम, तो इसका आंसर आएगा इनिशिएटिव टू इंप्रूव क्वालिटी इन केयर ऑफ लेबर रूम एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, द एम ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इज टू सप्लीमेंट, तो मिड डे मील प्रोग्राम होता है, उसमें हाफ प्रोटीन, टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट की हाफ प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है और 1/3 कैलोरी, जो दिन में एक बच्चे को जितना चाहिए उसकी तो हाफ प्रोटीन और 1/3 कैलोरी प्रोवाइड की जाती है, तो इसका जाएगा हाफ ऑफ द प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 56, which out of the following figure denote the prevalence of hearing impairment in India as per national program for prevention and control of deafness, तो इसका तो शॉर्ट एंड सटीक आंसर आएगा 6.3%। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following figure denote the quantity of vitamin A that is administered for prophylaxis under the national vitamin A prophylaxis program, तो इसमें आता है सिंपल सा आंसर आएगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और कोई विटामिन ए डेफिशिएंसी पेशेंट में क्या करते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 2 सक्सेसिव डे, लगातार 2 दिन तक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का इंजेक्शन लगाता है। अगर बच्चा 2 लाख तो होता है, बच्चा अगर 1 ईयर से ज्यादा हो तो उसमें तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है विटामिन ए, परंतु अगर बच्चा 1 ईयर से छोटा हो, जैसे 9 मंथ में वैक्सीन लगाते हैं ना विटामिन ए, तो वहां पे विटामिन ए का डोज देते हैं 1 लाख, तो 6 to 12 मंथ एज, इसमें विटामिन की डोज होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड लेस देन 6 मंथ के बच्चे में इसकी डोज होती है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 58, ए स्टाफ working in the coastal textile industry for the last several years now present to hospital with chronic cough and progressive dyspnea, which out of the following could be probable type of pneumoconiosis he is suffering from। तो फर्स्ट बात करते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस होता है जो भी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता है उनके चांस रहता है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्री। बेगोसिस होता है
शुगर कैन इंडस्ट्री के लिए काम करने वाला। बिसनोसिस होता है, यस बिसनोसिस इज राइट आंसर, ये होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो इज इज राइट आंसर। एंथ्राकोसिस होता है कोल डस्ट से, तो गोल्ड डस्ट, तो राइट आंसर बिसनोसिस। क्वेश्चन नंबर 59, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के क्राइटेरिया देखते हैं। शॉर्ट स्टेचर, प्रेमी ग्रेविडा, यस ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। और एल्डरली प्रेमी ग्रेविडा, ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। ब्लड प्रेशर इज 118/78 mmg, तो ये ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होगी। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस डिलीवरी बाय सीजरियन सेक्शन, तो ये भी हाई रिस्क होगी, तो इसका आंसर आएगा सी, जो कि हाई रिस्क नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग थायराइड मैलिग्नेंसी इज कॉमन आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर। तो रेडिएशन एक्सपोजर के बाद में जो मैलिग्नेंसी होती है वो होती है पेपिली थायराइड कार्सिनोमा, पीटीसी। क्वेश्चन नंबर 61, कलेंसाइन इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ अराउंड अम्बिलिकस, जो कि सीन होता है हिमोरेजिक पैनक्रिएटाइटिस में, हिमोरेजिक पैनक्रिएटाइटिस में। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द एलआर ऑपरेशन परफॉर्म। तो एलआर ऑपरेशन होता है वो किया जाता है एक्लेजिया कार्डिया में, जिसमें लोअर स्पेक्टर के टोन को रिलैक्स किया जाता है या कम किया जाता है। मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, जिसमें 2 से 3 इंच लॉन्ग इंसिजन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, वो अमोंग द फॉलोइंग शेड स्किन इज द बेस्ट ड्रेसिंग। तो ये बोला था जोसेफ लिस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 64, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द डेवलपिंग ऑफ क्रोनिक फिशर। क्रोनिक फिशर के लिए साइट होती है पोस्टीरियर साइट इज द मोस्ट कॉमन साइट। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में कोल्ड क्लैमी स्किन नो, इसमें स्किन हो जाती है वो वार्म हो जाती है, गर्म होती है। ब्रेडिकार्डिया नो, टेकिकार्डिया होता है इसमें, टेकिपनिया यस टेकिपनिया भी, इसका आंसर आएगा टेकिपनिया। क्वेश्चन नंबर 66, द मिनिमल एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायरमेंट टू कंप्लीटली सस्टेन लाइफ ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं हिज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 67, what out of the following is present in the airbag that is used for the safety of the car driver। तो इसमें होता है सोडियम एजाइड, जो कि एक्सप्लोड या कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन गैस में जब एयरबैग ओपन होता है तब। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following scientist had a major contribution in the field of science and who also had developed a primitive microscope and coined the term cell। तो इसका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 69, ब्लू बेबी पोल्यूशन डिजीज इज ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ड्रिंकिंग वाटर। तो ब्लू बेबी पोल्यूशन होता है वो होता है नाइट्रेट के कारण, तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, Kyoto Protocol is international treaty that commit the state parties to reduction in। तो ये होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए होता है काइटो हुआ था, मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसिप्लिन दैट इज अंडर द डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष में क्या क्या आता है, आयुष में आयुर्वेदा, वाई मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्धा और एच मतलब होम्योपैथी। तो आयुर्वेदा आता है, यूनानी आता है, सिद्धा भी आता है, एलोपैथी नहीं आता, तो ये हो गया नॉट पूछा है तो एलोपैथी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट हैज द डिस्टिंक्शन दैट रिसीव नॉट ओनली द नोबेल प्राइज बट आल्सो इज भारत रत्न। भारत रत्न किसको मिला था, तो इसका आंसर आएगा सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 26 नवंबर। द बुक लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, तो लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम लिखा था नेल्सन मंडेला ने। वो अमोंग द फेमस संतूर प्लेयर, जो इंडियन म्यूजिशियन था वो शिव कुमार शर्मा।
Which among the following is the most common site where appendix is found during appendectomy? तो appendix retrosical. Question number 77. An injury of which of the following nerve lead to winging of scapula? तो winging of scapula के लिए जिम्मेदार होती है long thoracic nerve जो कि सप्लाई करती है serratus anterior को. Question number 7. Which of the following structure serve as anatomical landmark for the pudendal nerve block? pudendal nerve block के लिए होता है ischial spine landmark. Question number 79. Which of the following nerve divided the parotid gland surgical into superficial and deep part? तो ये होती है facial nerve या seventh cranial nerve. Question number 80. Carbon dioxide retention is rarely a problem in patient with alveolar fibrosis. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन रेयरली सीन होता है. क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी मोर होती है ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम ज़्यादा होती है, इसलिए रिटेंशन बहुत रेयरली सीन होता है. तो आंसर डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मच ग्रेटर. क्वेश्चन नंबर 81. इन ए पेशेंट ऑफ हेमोरेजिक शॉक देयर अकर. तो हेमोरेजिक शॉक में क्या होता है? शॉक में वासोकंस्ट्रिक्शन होता है और पेरिफेरल वेसल्स का, एंड वासोडाइलेशन होता है ब्रेन, हार्ट एंड किडनी. इन तीन चीजों को वासोडाइलेशन होता है, बाकी सबका वासोकंस्ट्रिक्शन होता है. वासोडाइलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स नो वासोकंस्ट्रिक्शन होता है इसमें. वासोडाइलेशन ऑफ स्प्लेनिक वहाँ पे भी वासोकंस्ट्रिक्शन होता है. वासोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन, तो ब्रेन, हार्ट और किडनी. हार्ट आ गया तो ये वासोडाइलेशन, ये राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 82. रैपिड एक्शन ऑफ ड्रग एल्ब्यूटेरॉल. तो एल्ब्यूटेरॉल एक्शन करता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे. क्वेश्चन नंबर 83. नार्कोलेप्सी इज ट्रिगर्ड बाय एबनॉर्मलिटी ऑफ. तो नार्कोलेप्सी होता है हाइपोथैलेमस की, जिसमें क्या होता है? एक्सेसिव स्लीपनेस, अनकंट्रोल्ड डे टाइम स्लीपनेस. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड. तो माइटोकॉन्ड्रियल होता है मदर के थ्रू. Question number 85. When a blood sample is collected in heparinized tube and centrifuge, it will be get separated into the heparinized tube, plasma, buffy और RBC तीनों में सेपरेट कर देता है. All of the following hormone are hyperglycemic except इंसुलिन. इंसुलिन होता है ग्लूकोज को लेवल को कम करता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इंसुलिन, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक है. बाकी कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन और सारे ये सारे के सारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, तो ये हाइपरग्लाइसेमिक हो गए. क्वेश्चन नंबर 70. क्वेश्चन नंबर 87. A 70-year-old diabetic patient present to the emergency department with sign of dehydration or severe vomiting. The doctor on duty administered to the patient parenteral medication to treat vomiting. Following which of the patient developing grimacing and abnormal posture, which out of the following could have been the inciting drug of the reaction? तो ये मेटाक्लोप्रोमाइड का रिएक्शन है. मेटाक्लोप्रोमाइड क्या होता है? डिस्टोनिया कर देता है, एबनॉर्मल पोस्चर कर देता है. क्वेश्चन नंबर 88. A patient 50 year of age present with chief complaint of throbbing headache, frequency more than 3 attacks per month, each episode lasting for around 24 hours. Which of the following drug is most suitable for the prevention of such attack? तो ये माइग्रेन का अटैक लग रहा है और इसके लिए प्रिवेंशन के लिए ट्रिक होती है ABCD. ए मतलब एंटी एपिलेप्टिक, बी मतलब बीटा ब्लॉकर, सी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी मतलब डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट. एंटी एपिलेप्टिक में भी कौन कौन से आता है? गाबापेंटिन, वेलप्रोइक एंड टोपिरामेट. ये माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में यूज किया जाता है. बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलोल, कैल्शियम में फ्लूनेरिजीन या वेरापेमिल, एंटी डिप्रेसेंट में एमिट्रिप्टिलिन. ये यूज की जाती है माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में. तो मोस्ट सुटेबल फेंटोइन यूज करती है नो, एथोक्सिस्मेल में नो, नेमेट्राइजन में नहीं, तो इसका आंसर आएगा वेलप्रोइक एसिड. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट नीड डोज रिडक्शन इन रीनल फेलियर? तो आंसर आएगा एम्फोटेरिसिन बी, क्योंकि ये रीनल नेप्रोटॉक्सिक ड्रग होती है. विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज एक्वायर्ड काज ऑफ हाइपरकोगुलेबल स्टेज? एक्वायर्ड काज होता है हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बाकी ये सारे होते हैं वो कंजेनाइटल कोज होते हैं.
क्वेश्चन नंबर 91, which out of the following is the best test for the assessment of iron status? तो आंसर इज सीरम फेरिटिन लेवल। क्वेश्चन नंबर 92, which one of the following poison retard putrefaction या putrefaction में डिले करता है? वो होता है आर्सेनिक पॉइजन। इसके अलावा आर्सेनिक के अलावा एंटीमनी, कार्बोलिक एसिड, मैक्सोमिका, ये भी पुट्रिफिकेशन में डिले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस आकर, तो ये होता है 6 to 12 आवर आफ्टर डेथ। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज द बेस्ट स्पेसिमन ऑफ बोन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम स्केटल रेमेन? तो इसका आंसर आएगा पेल्विस। पेल्विस इज बेस्ट स्पेसिमन होता है मेल और फीमेल का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू स्किन? एनसाइक्लोस्टोमा स्किन के थ्रू होता है, नेक्टर अमेरिकन भी स्किन के थ्रू होता है, स्ट्रोंगिलोइड भी स्किन के थ्रू एंटर करता है। ट्राइचिनेला स्पाइरलिस ये होता है इंटेस्टाइनल एंट्रो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 96, स्कैल्ड स्किन सिंड्रोम इज ट्रांसमिटेड बाय, तो इसका आंसर आएगा एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन नंबर 97, which of the following condition can occur result of fifth cranial nerve palsy? तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी के कारण टोसिस तो थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी से होता है। न्यूरोपैथिक किरेटोपैथी यस ये हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ क्रेनियल नर्व वो करता है सेंसरी सप्लाई ऑफ कोर्निया, कोर्निया को सेंसरी सप्लाई करता है, तो इसके पाल्स के कारण न्यूरोपैथिक किरेटोपैथी होता है, जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव कोर्नियल डिजीज होता है, जो कि कोर्नियल सेंसरी इनर्वेशन में इम्पेयरमेंट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 98, a 2-month-old child is brought to the ophthalmology OPD with complaint of sticky and watery eye since birth. Which of the following would be the best intervention for this condition at this stage? तो इसका मतलब क्या है? लेक्रैमल डक्ट ब्लॉकेज है, तो इसके लिए 2 मंथ ओल्ड है, 2 मंथ ओल्ड है, तो उसके लिए बेस्ट है सेक मसाज बच्चे पे। क्वेश्चन नंबर 99, रिएक्शनरी हेमरेज होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी, जिसको कहते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल साइट इज द फंगल बोल मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर? तो मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर मैक्सिलरी साइनस, आंसर इज ए।